ये आप जितने भी वीडियोस बनाते हो अपने, तो इसमें आप बहुत सारे फ़ोन्स दिखाते हो, बहुत सारे गैजेट्स दिखाते हो। तो ये सारे गैजेट्स खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? आ, ये सारी ब्रांड डील्स होती हैं? अभी तो मोस्टली ऐसा है कि 90% हम लोग ब्रांड्स ही बेचता है हमें ठीक फोन्स है, ठीक है, रिव्यूज के लिए। ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी हम लोग जो है उस चीज़ में थोड़ा ऐसा हो चुके हैं जहाँ पे ब्रांड्स चाहता है कि हम लोग उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो। जी। लॉन्च से पहले आ जाते हैं, और बहुत बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी है वो अब हुआ है। इनिशियल डेज में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो पहले तो जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चालू किया था, तो ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ये सब पे मैं वीडियोस बनाता था जो मुझे सस्ते लगते थे, 400 500 हज़ार रुपए, क्योंकि उस टाइम पे जॉब रहती थी, और फिर थोड़ा बहुत जो यूट्यूब से कमाते थे उसी को रिवर्स करके हम लोग प्रोडक्ट खरीदते थे। मतलब ठीक मैं है। उस टाइम पे प्रोडक्ट खरीदता था। हुँ। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि यार ईयरफोन्स और इसमें तो इतना मजा नहीं है, मतलब मजा तो है लेकिन इसमें नहीं ज़्यादा आ अगर रहा है। कुछ करना है तो हाँ, उसको फ़ोन पे जाना पड़ेगा। अब फ़ोन क्या करे, फ़ोन से तो कुछ है आते नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे कोई कनेक्शन ही नहीं थे, ना मैं ट्विटर पे एक्टिव था, ना मैं लिंक्डइन पे एक्टिव था। मैं सिर्फ़ अपना कंटेंट बना रहा था, बस अपना कंटेंट बनाना आता था मुझे, दैट्स इट। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, खुद प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स कुछ लोग का देखता था मैं कंटेंट कि यार खुद परचेज़ करते हैं, ये तो मुझे पता था। तो जैसे-तैसे जो भी यूट्यूब का पैसा आता था उसमें से 10, 20, 15 हज़ार रुपए के फ़ोन से स्टार्ट किया। तो पहले स्टार्ट किया 20,000 का, 15,000 का एक फ़ोन ले लिया। फ़ोन लिया, वीडियो बनाया, 1 हफ़्ते यूज़ किया, 1 हफ़्ते में 4, 5, 6 वीडियोज़ निकाल दी, जिसमें कैमरा टेस्ट, बैटरी टेस्ट, ये वो दुनियादारी की चीज़ें करके 1 हफ़्ते बाद उसको सेल कर दिया। अच्छा उस फ़ोन को वापस उसको सेल कर सेल कर दिया। दिया। ऑफ़ कोर्स, क्योंकि वो मेरे का तो कोई काम का है नहीं है। राइट। अब वो फ़ोन लिया, उसको अब जैसे 15,000 में लिया तो उसको 10,000 में सेल कर दिया, क्योंकि 1 हफ़्ता पुराना था, लेकिन सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड होता है। आप जैसे ही बॉक्स से ओपन करोगे तो सेकंड हैंड हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें फिर करना चालू करी। फिर 10,000 से 20,000 पे पहुँचे, फिर 30,000 पे पहुँचे। जैसे-जैसे फ़ोन आते थे, यही चलता रहता था, रोटेशन चलता रहता था कि फ़ोन लिया, बेच दिया, फ़ोन लिया, बेच दिया। कोई 2 फ़ोन कंपैरिज़न करने, दोनों फ़ोन परचेज़ किए, चले गए। तो मतलब उसमें फिर ऐसा होता था कि एडसेंस से जो पैसा आता था, वो हमें यहाँ पे बराबर हो जाते थे। इस तरीके से जब होने लगा तो फिर क्या हो गया कि ब्रांड्स अप्रोच करने ब्रांड्स लगे। देखने लगी कि हाँ, चलो ठीक है। फिर कभी-कभी फिर ब्रांड से अप्रोच आने लगा कि भाई चलो ठीक है, आपको ये डिवाइस दे देते हैं, आपको ये डिवाइस दे देते हैं। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करते हुए अब उस लेवल पे आ चुके हैं हम लोग कि जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स जो है हमें डिवाइसेज़ भेजती हैं, ताकि हम लोग उसको टेस्ट आउट कर सकें, उनको फीडबैक दे सकें कि कैसा क्या है। बहुत क्लोज़ली ब्रांड के साथ में, काफ़ी सारी ब्रांड के साथ में बहुत क्लोज़ली काम करते हैं हम लोग इंटरनली कि भाई कौन-सी ब्रांड को कैसा काम करना चाहिए, आपके इसमें क्या कमी है, कैसे आप सुधार कर सकते हो, कैसे इंडियन ऑडियंस को और टारगेट कर सकते हो, अच्छा उनको प्रोडक्ट दे सकते हो। तो उस लेवल पे अभी हम पहुँच गए, तो अब तो वो सॉर्ट हो चुका है। लेकिन इनिशियली हमने ऑफ कोर्स, क्योंकि एक टेक क्रिएटर बनना एक सबसे महँगा क्रिएटर बनना होता है, टू बी ऑनेस्ट। तो क्या ब्रांड आपको इस चीज़ के लिए कभी पैसा देती है कि आप उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करके हुँ। फेक रिव्यूज़ दे सको? हाँ, होते हैं ना। ऐसा मतलब ऐसा कोलैबोरेशंस बोलते हैं जिसको हम लोग। जिसमें अब ब्रांड क्या होता है ना कि हम शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर हैं, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर हूँ। कई बार ये होता है ना कि एक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस इन द सेंस कि मार्केट में ये कोई फ़ोन आया है ना? शॉर्ट फॉर्म से अच्छा कोई तरीका होता नहीं है। और उसमें फेक बनाते हो आप? नहीं, फेक का नहीं होता, फेक का नहीं, वो सब तो क्लियर होती चीज़ है कि भाई कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं फेक के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ कि भाई अवेयरनेस फैलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं अवेयरनेस तो ले ठीक है। नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि कोई डिवाइस में कैमरा अच्छा है ही नहीं। तो आपको क्या ब्रांड बोलता है कि नहीं नहीं, यार इसको नहीं, अच्छा नहीं, बोलो? नहीं, 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 वो हमारे टर्म्स होते हैं ना, वो उनके टर्म्स क्यों होंगे? वो हमारे टर्म्स होंगे कि भाई कैमरे के बारे में हमें ऐसा बोलना है तो बोलना है। तो वो हमारे टर्म्स रहते तो हैं। फिर ब्रांड नहीं बोलता कि भई हम आपको प्रोडक्ट भी दे रहे हैं या फिर हम आपको उसके लिए पे ऑफ भी कर रहे हैं और आप गलत रिव्यूज़ बना रहे हो? ऐसे ब्रांड के साथ हम लोग काम ही नहीं करते हैं। कि हम लोग उनके साथ में ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत ही कुछ बोल रहे हैं कि हमें ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन इनिशियली जब फुल रिव्यूज़ होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें ज़रूर ये बहुत सारे chaos होता है चीज़ों को लेके कि भाई अगर कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। किसी ब्रांड ने फ़ोन भेजा फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस ब्रांड के सामने हमने बोला कि चलो हमने उनको स्क्रिप्ट बना के दे दी। ठीक है? कि ये आपकी स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि जब आप कोलैबोरेशन करते हो ना, तो हुँ, आपको सब बताना रिव्यू पड़ता कराना पड़ता है। है। जी। तो आपने स्क्रिप्ट बना के उनको दे दी कि ये स्क्रिप्ट है हमारी, उन्होंने देखा कि चलो ठीक है। अब कई बार ऐसा हुआ कि वो बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को बोलने के लिए, जो बिल्कुल अच्छी है ही नहीं। मुझे लगता है कि वो चीज़ तो मुझे बतानी नहीं है, लेकिन ब्रांड बोल रहा है कि नहीं उसी पे फ़ोकस करो आप, वही करना है आपको, वही करना है, तो उसमें हमारी फाइट होती है। फाइट मतलब मैं इन अ पॉजिटिव वे हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, समझ रहा हूँ। फाइट चलती है ब्रांड के साथ, नेगोशिएशन चलता है। नेगोशिएशन चलता है। ठीक नहीं है। भाई,
हाँ। ये नहीं कर सकते हम लोग ऐसा, हाँ। ये चीजें नहीं कर सकते। तो उस तरीके की चीजें जो है इस साइड में चलती हैं। लेकिन अगर कोई, अब फॉर एग्जांपल किसी फोन का कैमरा है ही नहीं अच्छा, और आप बता रहे हो कि भाई इसमें दुनिया का सबसे अच्छा कैमरा मिलता है, या इससे अच्छी फोटो ही नहीं है, वो गलत हो जाता है कि भाई आप नहीं कर सकते वो चीज, क्योंकि वो ऑडियंस आप पे ट्रस्ट कर रही है ना, आपको ऑडियंस बता रही है। अब कई बार ऐसा कोलैबोरेशन भी होता है, मोस्टली कोलैबोरेशंस में ऐसा होता है कि डिवाइस दे दिए जाते हैं फॉर एग्जांपल। अब डिवाइस मिलने के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसा करना है। यहाँ पे ब्रांड का कोई लेना देना नहीं होता है, कि ब्रांड कभी आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको ये बोलना है या ये करना है वो करना है। जब लेकिन अवेयरनेस टाइप का जब वीडियो बनाना होता है, तब जरूर थोड़ा ब्रांड के हिसाब से हमें करना पड़ता है कि भाई चलो ठीक है, क्योंकि वो दोनों के लिए है ना, वो भी आपको पे आउट कर रहा है। अब आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई कोलैबोरेशन करते हो, किसी ने पैसा आपको दिया है, तो आप ये उठा के थोड़ी बोलोगे कि वो स्किन से ये हो रहा है मुझे, या कितने ही आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कभी नहीं होता है। तो वो एक होती है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, द चॉइस वो क्रिएटर के हाथ में होती है। मतलब कि अगर जैसे मेरे पास कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट आता है, मुझे मालूम है कि इसको लगाने के बाद ये हो रहा है, उसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूं पैसों के लिए, तो वो गलत है, वो पूरी प्योरली फेक है। तो किसी ब्रांड ने, मतलब चाहे तो आप नाम मत लीजिए, बट किसी ब्रांड ने ऐसे आपके ऊपर कभी बहुत ज्यादा दबाव डाला है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये करना ही है, क्योंकि हम लोग उस टर्म में काम, क्योंकि अच्छी बात ये है ना कि जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला था, जब हम लोग बात कर रहे थे, बीच में जब मैंने इस चीज को बोली थी कि जब आप पैसों को इतना अहमियत नहीं देते हो ना, जब आपके लिए कंटेंट क्रिएशन ही एक वो हो जाता है, तो वो चीज यहाँ दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने एक बार पैसा अहमियत दे दी ना, फिर आप यहाँ पे वो यहाँ जाके अटकते हो। What about ये जो इस तरह की गेम्स के बारे कोलैबोरेशंस आते हैं, जैसे रमी है और इस तरह की, जो मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको ईमेल खोल के दिखाऊंगा मेरे पास। जब अभी तो खैर बैन हो गए, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मुझे ऐसा पता नहीं लगता है। मेरे पास हफ्ते में 4 से 5 डील आती थी, 4 से 5 डील, और मेरे को अच्छा खासा पे करने को रेडी है वो लोग। कितना? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख एक रील के, 7 लाख, 8 लाख एक रील के, और 4 से 5 आती थी। और आज के टाइम पे मैं कम से कम नहीं तो नहीं करके 1 साल के अंदर 10-12 करोड़ रुपए कमा सकता था, अगर मैं उस वे में चला जाता तो। पर वो एथिक्स वाली बात होती है, एथिक्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब क्या हुआ, एट द एंड बंद हो गया ना, बैन हो गया ना। अब मतलब वो स्टार्टिंग से हम लोगों ने एथिक्स बनाए ना, कभी भी हम लोगों ने गैम्बलिंग, ये इस टाइप के जो गेम्स होते हैं उस पर कभी वीडियो नहीं बनाया। अच्छी ब्रांड्स आई, अच्छी ब्रांड देते हैं लोग, बहुत पैसा देते हैं, अनाप पैसा देते हैं। आप बाहर के क्रिएटर देख लो ना, यूएस के जो क्रिएटर हैं, अलग अलग जो कंपनीज जो मनी इस टाइप के जो चीजें करती हैं गैम्बलिंग में है, वो क्रिएटर पैसे रिच बने कहाँ से? मोस्टली उनका पैसा इसी से आता है, जो गैम्बलिंग और इस तरीके की। लेकिन उससे आप क्या करो, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एथिक्स हैं, वो एथिक्स आपको फॉलो करना चाहिए, दैट्स इट। वो मेरा एथिक्स है कि यार मुझे नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है, तो वो मैं ध्यान ही नहीं देता। अरे हटाओ, छोड़ो, क्या करना है। इतना पैसा कमा के, मान लो कितने आपने केस देखे होंगे, किसी ने सुसाइड कर लिया है ना, किसी ने वो कर लिया। एक जीरो से स्टार्ट करने वाला एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होने का यही तो घमंड है कि वी नो कि क्या इंपॉर्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। वी नो कि अगर कोई बंदा 5,000 रुपए का भी फोन ले रहा है तो उसने 5,000 रुपए कैसे जोड़े होंगे। वी नो कि अगर कोई 10,000 रुपए का फोन ले रहा है, कोई पहला आईफोन ले रहा है अपना, EMI पे ले रहा हो भले, उसके लिए वो कितना जरूरी है। वी नो, क्योंकि हम उस चीज से उठ के आए। तो ये है। आईफोन पे बोला जाता है कि अभी मैं देख रहा था फेंका कि 90% आईफोन EMI पे। हाँ है, 100% है। स्टेटस सिंबल हो गया ना वो लोगों के लिए कि बस वो है तो वो है, आईफोन है तो मतलब सामने वाला है। बट अब वो खत्म हो गया क्योंकि बहुत आईफोन आ गए, सेल में बहुत सस्ते मिल जाते हैं आईफोन।